हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन 29 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारी पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। तो आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 240 से 250 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 160 से 170 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% के करीब है। दोस्तों आज एक अच्छा खासा बुलिश डे होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स आज 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस आज 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस आज फ्लैट है दोस्तों। पीएफसी आज 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। और वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। 8 to 9% के करीब ये 8 to 9,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 500 to 600 के करीब है। PFC हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 8 to 9,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। 1000 to 2000 के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। जब तक 20 to 30% के करीब हमारा प्रॉफिट बन ना जाए, तब तक हम इसको पेशेंस के साथ वेट करेंगे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए 20 to 30% जैसा कुछ बना नहीं है, इसके लिए हम पेशेंस के साथ इसको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जो कि 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 48 to 49% के करीब इसका टोटल रिटर्न में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 49 to 50% के करीब। और यहाँ पर हमारा विनप्लास्ट आज भी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी ये स्टॉक गायब है। कुछ ही दिनों में ये हमारे पास नए वैल्यूएशन के साथ वापस आ जाएंगे दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एचजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में फ्लैट है दोस्तों। देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम इसको होल्ड करेंगे, 5-10 साल तक, तो हमें इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको हम ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 15 to 16,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 2 to 3% के करीब। जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक हम इसमें 20 to 30% के करीब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेते, तब तक हम इसको पेशेंस के साथ सिर्फ वेट करेंगे। हमने अच्छा खासा स्टॉक ले रखा है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। रेक लिमिटेड हमारा 12 to 13,000 के करीब गिरा हुआ है, 2 to 3% के करीब। पीएफसी हमारा 3 to 4,000 के करीब गिरा हुआ है, 1 to 2% के करीब। तो ये हमारा अच्छा खासा थोड़ा गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम दे देगा, तब हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट एंड गेन्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए पेशेंस के साथ हम इसको वेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं।
में हमारा म्यूचुअल फंड 5 to 6,000 के करीब गिरा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 78 to 79,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 5 to 6% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.11% का पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसको कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, तो इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि 38 to 39,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 18 to 19% के करीब यह बढ़ा हुआ है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 7 to 8% के करीब यह बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 3.9% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी की बात करें तो दोस्तों 38 to 39,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 19 to 20% के करीब ये बढ़ा हुआ है। एनालाइज में देख लेते हैं। स्मॉल कैप हमारा 112 से 113% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, मिड कैप हमारा 41 to 42% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 117 से 118% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर का 39 to 40% के करीब बढ़ा हुआ है। यहाँ थोड़ा हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अदर्स में हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑर्डर्स में देखा जाए तो फाइनेंस और एनबीएफसी 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 105 to 1,052% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 17 to 18% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ये जो रेड कलर का हम देख रहे हैं परसेंटेज में, यहाँ हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर हो सके तो इसी सेक्टर में हमें थोड़ा बाइंग करने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 105 to 1,051% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस 116 to 117% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 16 to 17% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 39 to 40% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।